ज्योतिष सीखो के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अगर सूर्य किसी भी कुंडली में, चाहे वो किसी भी लगन की हो, पंचम भाव में अगर होंगे तो उनका क्या फल मिलेगा, उसका क्या रिजल्ट एक व्यक्ति अपनी कुंडली में देख पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सूर्य का पंचम भाव में होना एक बहुत शुभ समाचार है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी लगन का हो। ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि सूर्य और चंद्रमा, ये दो प्लैनेट्स इस तरीके का रोल प्ले करते हैं कि कभी तो ये किसी भाव के अंदर, चाहे वो कोई भी लगन हो, उसमें शुभ फल दे जाते हैं और कभी वो अशुभ फल दे जाते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं सूर्य की, तो अपना टॉपिक हम सूर्य तक ही रखेंगे। सूर्य दोस्तों अगर पंचम भाव में होता है तो ये हर लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत शुभ है। आइए जानते हैं एक एक करके कि मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक इसकी शुभता किस प्रकार फल देगी किसी व्यक्ति को। तो सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि सूर्य अगर पंचम भाव में है तो वो कुंडली के 11वें भाव को देखेंगे। ये बात तो निश्चित रूप से तय हो चुकी है क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि होती है वो जहां बैठते हैं वहां के प्रभाव के साथ साथ जिस भाव को देखते हैं तो वो देखेंगे 7वीं दृष्टि से यहां पे 11वें भाव को। साथ ही सूर्य जिस भाव के स्वामी है वहां के भी रिजल्ट देते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम पंचम और 11वें भाव के रिजल्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि सूर्य के क्या होंगे अगर वो शुभ अवस्था में है। यहां पर सूर्य अशुभ अवस्था में आएगा ही नहीं, इसलिए हम उसके अशुभ रिजल्ट की चर्चा करने का कोई फायदा ही नहीं रह जाता। तो समझिए इसके फायदे क्या है। सबसे पहला, सूर्य पंचम भाव में होता है, संतान सुख बहुत प्राप्त होता है व्यक्ति को। पढ़ाई लिखाई के लिए सूर्य का पंचम भाव में होना बहुत शुभ है। ऐसा व्यक्ति बहुत फोकस के साथ कोई काम करता है और जो पढ़ाई लिखाई करता है वो पढ़ाई लिखाई के बेस बनाकर जीवन में कुछ अपना अचीव करता है। वह व्यापार भी करता है, उसके अंदर उसकी यही पढ़ाई लिखाई कहीं ना कहीं काम आ रही होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति के लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे रहते हैं। और चूंकि 5वें भाव को बैठकर वहां पर 11वें भाव को देखेगा तो यहां पर चांसेस इस बात के भी बढ़ा देता है कि ये मैरिज जो है ये हाउस ऑफ फुलफिलमेंट के साथ इसका कनेक्ट बैठ रहा है। तो ये चीज आगे अगर 7वां घर भी और दूसरा घर भी सपोर्ट कर जाए तो ऐसे व्यक्ति का ये लव रिलेशनशिप, मैरिज और उसके बाद एक अच्छा कमिटमेंट जो है वो मैरिज के बाद एक व्यक्ति अपने जीवन में मैरिड लाइफ के अंदर देख पाता है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का इनिशिएटिव लेता है या डिसीजन लेता है वो इसके कामयाब हो जाते हैं। और साथ ही आप देखेंगे कि जब पढ़ाई लिखाई कर रहा होता है ये व्यक्ति तो इसका फोकस स्टडीज की तरफ बहुत अच्छा होता है। कुछ लोगों को तो ये प्रॉब्लम होती है कि उनका पढ़ाई में फोकस ही नहीं बन रहा, लेकिन इस व्यक्ति के साथ ऐसा है। आप देखेंगे ऐसे बच्चों को, ऐसे विद्यार्थियों को, वो दिन रात बैठ के पढ़ते रहते हैं। घर वाले भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं कि ये व्यक्ति 3-4-5 घंटे सोने के बाद बचा हुआ समय केवल पढ़ ही रहा होता है। 11वें भाव के रिजल्ट मिलेंगे तो बड़े भाई बहनों के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे होते हैं और जीवन में कुछ भी करे, व्यापार करे, नौकरी करे, लाभ बहुत मिलता है इसको। तो ये तो हुए 5वें और 11वें भाव के शुभ रिजल्ट्स अगर सूर्य पंचम भाव में बैठा हो तब। और अशुभ रिजल्ट की यहां पे चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि सूर्य सारे भाव में केवल और केवल शुभ रिजल्ट ही देगा। अब हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक चर्चा कर लेते हैं कि और एक्स्ट्रा क्या हमें मिलेगा। तो समझने वाली बात यह है कि सूर्य पंचम भाव में बैठकर सभी लग्नों में अच्छे फल देगा, इसलिए हमने इसके शुभ रिजल्ट्स की चर्चा तो कर ली और अशुभ रिजल्ट की चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सूर्य ने यहां पर केवल शुभ रिजल्ट्स ही देने हैं। बात करते हैं अब हम मेष लगन में अगर सूर्य पंचम भाव में हो तो क्या होगा। मेष लगन में तो सूर्य पंचम भाव में स्वयं की अपनी राशि के ही स्वामी होते हैं और ऐसे में 5वें भाव को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ऐसे में इस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति भी हो सकती है,
इस व्यक्ति के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, बड़ा फोकस्ड रहेगा ये व्यक्ति, कुछ भी करे इसका फोकस कोई नहीं हिला पाएगा। लव रिलेशनशिप्स बहुत अच्छी रहेंगी और ये उस लव रिलेशनशिप्स के बेसिस के ऊपर जब आगे जीवन में बढ़ेगा तो देखेगा कि इसका जो पार्टनर है वो भी जीवन के हर पॉइंट पर इसको सहयोग कर रहा है। तो सूर्य पंचम भाव में मेष लगन वाले व्यक्ति के लिए बहुत शुभ। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की। वृषभ लगन में सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी है। पंचम भाव में अगर वो बैठे होंगे किसी भी लगन कुंडली के अंदर वृषभ लगन वाली, तो वो वहां पर शुभ रिजल्ट्स देते हैं। अभी मैंने आपको बताया 12 भाव में सूर्य पंचम भाव में शुभ रिजल्ट देंगे। 5वें और 11वें के आपको शुभ रिजल्ट्स बता दिए, अब चौथे के भी समझ लेते हैं कि क्या होगा। तो यहां पर सुख जीवन में बहुत होगा, मां के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, चल अचल संपत्ति बहुत होगी और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ इस व्यक्ति का बहुत अच्छा बॉन्ड होगा, उठना बैठना होगा। तो वृषभ लगन वाले व्यक्ति को ये कुछ अतिरिक्त बेनिफिट्स हैं सूर्य के पंचम भाव में बैठने के, जो उसे अपनी राशि जिसके वो स्वयं स्वामी है उसके मिलेंगे। बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में भी सूर्य पंचम भाव में शुभ, और यहां पर 5वें और 11वें का रिजल्ट आपको बता चुका हूं, तो तीसरे का रिजल्ट और ऐड कर लेते हैं। उसमें पराक्रम में वृद्धि करेगा। छोटी यात्राएं अगर ये व्यक्ति करता है, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए है, मौज मस्ती के लिए है, या धन कमाने के लिए, व्यापार के लिए है, बहुत कामयाब होंगी। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे। तो मिथुन लगन के लिए ये कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और ऐड हो जाते हैं सूर्य की। अब बात करते हैं हम सूर्य अगर कर्क लगन में पंचम भाव में हो, दूसरे भाव के स्वामी है यहां पर, तो दूसरे भाव के रिजल्ट ऐड हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति का कद, प्रतिष्ठा का कद जो है वो अपने कुटुंब में बहुत बड़ा होता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति बहुत धन अर्जित करता है। इसके कुटुंब में एक पहचान जो है इसकी वो एक बहुत मजबूत होती है, और ये पूरे के पूरे कुटुंब को संभालने के लिए अकेला काफी होता है। अपनी वाणी से लोगों का दिल जीतता है। अपनी वाणी से हो सकता है ये कोई काम भी ऐसा करे जिसके अंदर इसकी वाणी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे एडवोकेट्स का वर्क है, उनको पूरा का पूरा तर्क वितर्क करना पड़ता है। टीचर का, लेक्चरर का वर्क है, उसमें भी तर्क वितर्क करना पड़ता है, समझाना पड़ता है बच्चों को सारी की सारी चीजें। तो कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर बोलने से रिलेटेड वर्क है, ये वहां पर धन भी अर्जित करेगा और बहुत अच्छा कामयाब होगा। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर तो स्वामी ही सूर्य जो है इस लगन के हैं। पंचम भाव में जब वो बैठेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। यहाँ पर सबसे अच्छा रिजल्ट तो उसका यही है कि ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा अपना मान सम्मान प्रतिष्ठा का जीवन व्यतीत करता है। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई काम करने की सोचता है, उसमें इसे विफलता हाथ नहीं लगती, सफलता ही देखता है ये उस काम में। समाज में भी एक अच्छी प्रतिष्ठा होती है, दबंग होता है ऐसा व्यक्ति, और इसके बहुत फॉलोअर्स भी होते हैं। तो सिंह लगन के लिए भी सूर्य का पंचम भाव में प्लेसमेंट बहुत शुभ है। बात करते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन में सूर्य जो है वो 12वें भाव के स्वामी है। 12वें भाव का स्वामी जब कुंडली में पंचम भाव में बैठता है तो बहुत प्यारे रिजल्ट्स देता है। यहां पर ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी फॉरेन लैंड में जाकर एस्टैब्लिश हो सकता है, किसी फॉरेन कंट्री के साथ एक लाइजनिंग एसोसिएशन करके अपनी जो बिजनेस है या जो अपनी अर्निंग है, अपने जीवन की जो चलाने के लिए एक जीविका है, वो अर्न कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के अननेसेसरली लॉसेस नहीं होते। जो भी ये खर्चा करता है वो बहुत अच्छे रीजंस के लिए खर्चा करता है, बहुत सोचा समझा खर्चा करता है ऐसा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति के अनवांटेड एक्सपेंसेस ना के बराबर होते हैं। हॉस्पिटल बिल्स में कभी पैसा नहीं जाता, अगर जाएगा भी तो बहुत छोटे समय के लिए जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस बिल्कुल नहीं होंगे। रेपुटेशन लॉस नहीं होता ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति को सूर्य जो है वो इतना अच्छा प्रभाव देते हैं कि इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा बनाए रखते हैं। तो कन्या लगन के लिए भी सूर्य का पंचम भाव में बैठना बहुत शुभ हो गया। बात कर लेते हैं हम तुला लगन की। और तुला लगन में जैसे हमने बताया पंचम भाव में बैठ के वो 11वें घर को देखेंगे, और तुला लगन में वो 11वें घर के ही स्वामी है।
तो यहां पर जब वो अपने ही भाव को देखेंगे तो 11वें भाव के तो बहुत शुभ फल देंगे दोस्तों। सबसे बड़ा फायदा तो ये कि ये व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम करे, जितना सेम काम करके कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उनका मुनाफा कमा रहा होता है, ये व्यक्ति उससे 50 गुना 100 गुना भी मुनाफा कमाने की क्षमता रखता है। लाभ बढ़ा देंगे। बड़े भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे होंगे और बड़े भाई बहनों के साथ अक्सर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति मिलके कोई काम भी करता है जो बहुत राइज भी करता है। इनका पूरा का पूरा ग्रुप जो है, भाइयों का जो पार्टनर्स का जो ग्रुप है, वो भी बहुत अच्छा इसमें राइज करता है। तो तुला लगन वाले व्यक्ति के लिए भी सूर्य पंचम भाव में शुभ हुए। अब आ जाते हैं हम वृश्चिक लगन पे। वृश्चिक लगन में तो 10वें स्थान के स्वामी हैं और जब कुंडली में पंचम भाव में बैठेंगे तो 5वें और 11वें के साथ साथ 10वें के रिजल्ट भी देंगे। अब यहां समझने वाली बात यह है, अभी हमने जिक्र किया कि पंचम भाव जो है वो पढ़ाई लिखाई का स्वामी है और यहां पर जो सूर्य है वो 10वें स्थान के भी स्वामी है। तो यहां आपको ये देखने को मिलेगा कि ऐसा व्यक्ति ज्यादातर इस लगन के अंदर किसी उच्च सरकारी पद पर अपने पढ़ाई लिखाई, अपने पूरी एजुकेशन के बेस के ऊपर पहुंचता है और इसका बहुत मान सम्मान होता है। इसके अलावा अगर ये व्यक्ति कभी किसी प्रकार का नौकरी करना चाहे, व्यापार करना चाहे, वो भी इसकी बहुत अच्छी रहती है। किसी उच्च सरकारी पद पर इसकी स्वयं की नियुक्ति भी हो सकती है और सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से इसे हमेशा बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। एक चीज और भी देखी गई है कि ऐसे व्यक्ति को न्यायालय से बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं और इसकी या तो नियुक्ति ही किसी कोर्ट में या किसी और ऐसी जगह पर होती है जहां पर न्याय करना हो। अन्यथा अगर कभी इसको कोई कोर्ट केस या कोई चीज इसके साथ आती भी है तो वहां पे ये जरूर लाभ कमा के जाता है, इसको मुनाफा मिलता है वहां पे। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन की। धनु लगन के अंदर सूर्य जो है वो 9वें भाव के स्वामी है और पंचम भाव में जब बैठेंगे तो वो शुभ होंगे। तो धनु लगन में भी सूर्य जो है वो पंचम भाव में शुभ हो गए। अब 5वें और 11वें के रिजल्ट दिए, वो शुभ मिले, साथ में 9वें के भी तो मिलेंगे भाई। अब 9वें का क्या शुभ रिजल्ट है वो समझ लेते हैं। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा व्यक्ति को। 9वें का स्वामी पंचम भाव में चला गया तो आप ये मान के चले कि ऐसा व्यक्ति पढ़ाई लिखाई में हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस अचीव करने की क्षमता रखता है। ऐसे लोगों को आप एमफिल, पीएचडी, रिसर्च या किसी भी लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक जाते हुए देख सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की धर्म में बहुत रुचि रहेगी। ऐसा व्यक्ति का अपना पिता के साथ बहुत प्यार होगा, पिता का बहुत साथ मिलेगा इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति अगर कोई लंबी यात्राएं करना चाहता है, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए हो, एंजॉयमेंट के लिए हो या फिर व्यापार के लिए हो, बहुत कामयाब होके आता है लंबी यात्राओं से। जब भी ये वापस आता है सबको आके परिवार में या अपने बिजनेस में खुश कर देता है, ये बता के कि आज मैं ये और एक बड़ा ऑर्डर लेके आया हूं या कोई एक और बिजनेस, एक अपने अपॉर्चुनिटी अचीव करके आया हूं। तो ऐसा व्यक्ति की लंबी यात्राएं बहुत सुखद रहती हैं और बहुत लाभ देती हैं इस व्यक्ति को। तो देखा दोस्तों हमने कि अभी धनु लगन तक सारे लग्नों में सूर्य शुभ है और आगे भी 3 बचे हुए लग्नों में शुभ रहेगा, लेकिन उसके और एक्स्ट्रा क्या रिजल्ट मिलेंगे उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। बात कर लेते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन में सूर्य पंचम भाव में बैठे हो तो ये बात तो मैंने बता ही चुका हूं, शुभ होंगे, लेकिन 5वें और 11वें के अलावा और क्या शुभता मिलेगी वो समझ लेते हैं। तो यहां पर 8वें घर के स्वामी हैं, दुर्घटनाओं से बचाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी लंबी बीमारी से इस व्यक्ति को बचाएंगे। साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो लोग रिसर्च, डिजाइनिंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इस तरीके के किसी काम से अपनी जीविका चला रहे हैं या उसमें रुचि रखते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनका मकर लगन में सूर्य पंचम भाव में बैठा हो वो बहुत नाम कमाते हैं अपने उस सब चीजों के अंदर। तो यहां पर भी सूर्य शुभ हुए। बात करते हैं अब हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर दोस्तों सूर्य 7वें भाव के स्वामी है। पंचम भाव में जब बैठेंगे तो शुभ होंगे। 5वें और 11वें के शुभ रिजल्ट मिल ही गए, आपको बता दिया, साथ में 7वें के भी तो मिलेंगे।
ऐसे व्यक्ति का जो अपना मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी निकलती है। देखिए, 5वें में मैरिज हाउस का लॉर्ड चला गया, 11वें को देख रहा है। अभी जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था लव मैरिज की, ये व्यक्ति अगर सूर्य पंचम भाव में हो तो निश्चित रूप से लव मैरिज ही करता है। इसकी पार्टनरशिप्स भी बहुत अच्छी चलती हैं। जो इसके बिजनेस पार्टनरशिप्स हैं, अलायंसेस हैं, एसोसिएशंस हैं, बहुत अच्छे चलते हैं इस व्यक्ति के। और साथ ही दैनिक रोजगार की तो कभी कोई कमी होती ही नहीं। ये इतना प्यारा कॉम्बिनेशन है सूर्य का कुंभ लगन के अंदर पंचम भाव में बैठना। आखिर में बात कर लेते हैं अब मीन लगन की। मीन लगन के अंदर सूर्य 6ठे भाव के स्वामी है और यहां पर भी वो 5वें भाव में बैठकर शुभ रिजल्ट देंगे। 5वें और 11वें के रिजल्ट बता चुका हूं, 6ठे का रिजल्ट और ऐड कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को रोग ऋण विघ्न बाधाओं की समस्या कभी भी लाइफ में नहीं आने देते सूर्यदेव। साथ ही साथ आप एक चीज और देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति के गुप्त शत्रु भी नहीं होते। कोई अगर गुप्त शत्रु इसे कभी परेशान करना भी चाहता है तो इतनी बुरी मार मारते हैं सूर्य ग्रह उसे कि वो भूल जाता है कभी भी इस व्यक्ति को परेशान करने की। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से मीन लगन तक सूर्य सभी भाव में शुभ रिजल्ट दे रहे हैं। और साथ ही साथ हर लगन में मैंने आपको यह भी बताया कि अगर कुछ एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट जिस राशि के वो स्वामी है और मिल सकता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर सूर्य अगर आपके भी कुंडली में पंचम भाव में है तो आंख मूंद कर आप एक माणिक रत्न तो धारण कर ही लें। कोई भी लगन हो, पंचम भाव में सूर्य है, ऐसे व्यक्ति को रूबी रतन, जिसे हम लाल माणिक बोलते हैं, ये जरूर पहनना चाहिए। तांबे में पहने, सोने में पहने, अष्ट धातु में पहने, वो आपकी जैसा सामर्थ्य है वैसा करें, लेकिन जरूर पहने। ऐसे व्यक्ति को सुबह जो है उठकर वो सूर्य की किरणों में थोड़ी देर खड़ा होना बहुत जरूरी है। ऐसे व्यक्ति को सूर्य को जल देना भी शुभ है। सुबह सूर्य की पूजा अर्चना करना भी बहुत शुभ रहता है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो मंदिर में गुड़ से बने हुई चीजें या गुड़ वो दान करे और गरीबों में भी गुड़ जरूर खिलाए। ऐसा करना भी बहुत शुभ है। ऐसे व्यक्ति को जो रसीले फल होते हैं वो देवी देवताओं के चरणों में अर्पण करके जरूर आना चाहिए। सूर्य के मंत्र जप और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ बैठकर कर सकता है तो जरूर करे। ये करना भी बहुत शुभ रहेगा। सूर्य पंचम भाव में हो तो आपको एक छोटा सा वास्तु का टिप बता देता हूं। आप कभी भी अंधेरे में ना सोएं और अपने कमरे में एक ऑरेंज कलर का बल्ब, जिसे हम नाइट बल्ब बोलते हैं, वो जरूर लगाकर सोएं। ऐसा करना भी बहुत आपके लिए शुभदायी रहेगा। गाय की सेवा करें और अगर संभव हो सके तो गाय को भीगी हुई गेहूं के साथ गुड़ मिलाकर जरूर खिलाएं। यहां आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि सूर्य जो ग्रह है ये पंचम भाव में चूंकि सभी लग्नों में एक अच्छा फल देते हैं, तो अगर पंचम भाव में सूर्य आपका बैठा हुआ है तो प्रयास करें आप कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब, बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, इसके लिए अगर आपकी अभी आयु की एलिजिबिलिटी बची हुई है और आपकी इंटरेस्ट है तो आपको जरूर प्रिपरेशंस करनी चाहिए इसके लिए। तो दोस्तों, हमने देखा सूर्य का प्रभाव 12 लग्नों में शुभ कैसा, कितना अच्छा रहा पंचम भाव में बैठकर सभी लगन के व्यक्तियों के लिए। अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे सूर्य अगर 6ठे भाव में किसी लगन कुंडली में है तो उसका अलग अलग लगन के अंदर क्या प्रभाव रहेगा। आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। वीडियो चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर नहीं कर पाए अभी तक तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। अगर आपकी ज्योतिष में रुचि है तो भी आपके लिए ये एपिसोड्स बहुत लाभदायक है। आप स्वयं अगर हमारे साथ 1-to-1 लर्निंग सेशंस चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, उसके लिए भी आप इस वीडियो के अंत में जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो के अंदर जो नंबर्स हैं वो कंसल्टेशंस के लिए भी
उस पर संपर्क किया जा सकता है। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन, वीडियो कॉल पे, ऑडियो कॉल पे या रिपोर्ट्स के माध्यम से या फिर पर्सनल मीटिंग्स अगर आप चाहते हैं हमारे ऑफिस में आके मिलना, सभी प्रकार से जो निजी कंसल्टेशंस हैं वो अवेलेबल है। तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।